Student, this is the remaining part of the chapter, The Summer of the Beautiful White Horse, from your book Snapshots. Yesterday I jumped down to the yard from the window and leaped up on the horse behind my cousin Murad. मैं विंडो से नीचे आंगन की ओर उतरा और कूद कर अपने कज़न मुराद के पीछे हॉर्स पर बैठ गया. That year we lived at the edge of town. उन दिनों हम जो थे शहर के, जो हमारा टाउन कस्बा था, उसके एक किनारे पर रहते थे. On Walnut Avenue behind our house was the country. वालनट एवेन्यू में हमारे घर के पीछे एक गांव था. वाइन यार्ड ऑर्चार्ड्स, वहाँ पर वाइन यार्ड थे, ऑर्चार्ड थे, इरिगेशन डिश थी एंड कंट्री रोड्स और गांव की सड़कें थीं. इन लेस देन 3 मिनट्स 3 मिनट से भी कम में वी वर ऑन ओलाइव एवेन्यू, हम ओलाइव एवेन्यू तक पहुंच गए. एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रोट, और तब जो हॉर्स था वो छलांगे मारने लगा. ट्रोट, रनिंग फास्ट. द एयर वाज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ. हवा नई थी, साफ़ सुथरी थी और अच्छी थी, जिसको सांस में लिया जाए या सांस लेने के लिए हवा साफ थी, क्लियर थी. द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल, यानी घोड़े के दौड़ने की जो महसूस मैं कर रहा था घोड़े के दौड़ने का, वो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल मुझे लगा. माई कज़न मुराद हु वाज considered one of the craziest member of our family began to sing. वो यानी मेरा कज़न मुराद, जो कि एक क्रेजिएस्ट पर्सन के रूप में हमारी फैमिली में माना जाता था, began to sing, उसने गाना शुरू कर दिया. मेरा मतलब था, या मेरे अकॉर्डिंग he began to roar, मेरे मतलब से वो ऐसा जैसे चिंगाड़ रहा हो, इस तरह से वो रोरिंग कर रहा था. एवरी फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर. हर फैमिली का जो है कोई ना कोई क्रेजी पर्सन या क्रेजी चिन्ह, पहचान ज़रूर होती है, नेचर ज़रूर होता है या इंक्लाइनेशन ज़रूर होता है. किसी न किसी रूप से. एंड माई कज़न मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब. बिफोर हिम वाज आवर अंकल कोसरोव. उससे पहले मेरे अंकल कोसरोव जो थे, अपने क्रेजीपन के लिए जाने जाते थे. एक एनॉर्मस मैन वो थे, विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट मुस्टाच इन द सैन जोक्विन वैली. सैन जोक्विन वैली में मेरे अंकल एक बड़े से, लंबे चौड़े तगड़े से आदमी, जिनके ब्लैक हेयर थे, बड़ा सिर था एंड लार्जेस्ट मुस्टाच, और लंबी लंबी मूछें थी. अ मैन, वो इस तरह के पर्सन थे, सो फ्यूरियस, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले, इन टेम्पर, व्यवहार में एकदम गुस्सा लाने वाले वो पर्सन थे. सो इरिटेबल, इतने ज़्यादा गुस्से वाले, चिड़चिड़े. सो इम्पेशेंट, इतने धैर्य वाले, धैर्य को खो बैठने वाले. दैट ही स्टॉप्ड एनीवन, कि वो किसी को भी रोक बैठते थे. फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, मतलब चीख कर वो किसी को भी रोक देते थे. इट इज़ नो हार्म, और अक्सर वो कहते थे इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. वो कहते थे इसमें क्या नुकसान है, इसका कोई ध्यान मत दो. दैट वाज ऑल, नो मैटर वाट एवरीबडी हैपन्स.
दैट वॉज ऑल, यही सब कुछ था। नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन्ड टू बी टॉकिंग अबाउट, तो नो मैटर कोई बात नहीं है, व्हाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, कि कोई क्या कहता है इस बात की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वैन वंस इट वाज हिज ओन सन, एक बार उनका खुद का बेटा अरक, रनिंग 8 ब्लॉक टू द बार्बर शॉप, यानी उनका खुद का बेटा अरक जो था एक 8 ब्लॉक आगे चलकर एक बार्बर की शॉप थी, वहाँ पर उसके फादर वाज हैविंग हिज मुस्टाक ट्रिम्ड टू टेल हिम देयर हिज हाउस वाज ऑन फायर। तो जहाँ उनके फादर यानी कोसरोव अंकल जहाँ पर बार्बर की शॉप पर गए हुए थे, वहाँ पर उनका बेटा अरक पहुँचता है और अरक उनको बताता है कि उन घर पर आग लग गई है। दिस मैन कोसरोव, और ये आदमी सेट अप इन द चेयर, जो चेयर पर बैठा हुआ था बार्बर की शॉप पर, एंड रोड, और जो है वो चीखता है, इट इज़ नो हार्म, कोई परेशानी नहीं है, पे नोट अटेंशन टू इट, कोई ध्यान मत दो इसका। द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर, लेकिन बार्बर बोला लेकिन लड़का ये कहता है कि तुम्हारे घर पर आग लग गई है। सो कोसरोव रोड एनफ, और चीखा, इट इज़ नो हार्म, ऐसे मैं कहता हूँ कोई नुकसान नहीं है। माई कज़न मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। तो हियर मुराद डिस्कस about his uncle Khosrow, the craziest person of his family. Now he come to his point. My cousin Murad was considered the natural descendant of this man. मेरा कज़न मुराद जो था एक नेचुरल डिसेंडेंट, उत्तराधिकारी माना जाता था इस मैन का, यानी अंकल कोसरोव का। ऑल्दो मुराद फादर वाज जोराब, यद्यपि मुराद के फादर जो थे वो जोराब थे। हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, और वो एक व्यवहारिक पर्सन थे और इसके अलावा उनमें कोई किसी तरह का कोई भी क्रेजियसपन नहीं था। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, ऐसा ही इस तरह से हमारी प्रजाति में होता हुआ है, आया है कि वो एक ईमानदार पर्सन के रूप में। मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, एक मैन जो है अपने बेटे के फादर के फ्लैश जैसा हो सकता है, या एक फादर जो है अपने बेटे के मांस की तरह हो सकता है। बट दैट डिड नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि उसकी अंदर की आत्मा भी एक जैसी हो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट, जो विभिन्न प्रकार की जो आत्माएं हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो विभिन्न डिफरेंट टाइप की जो फीलिंग्स हैं उनका जो कैप्रिसन है, मनमोजी या संकीपन जो है यहाँ पर किसी भी ट्राइब का, हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग, वो उनकी जो प्रजातियां हैं या उनका जो संकीपन है वो उनसे ही चलता है। एंड वैग्रेंट आवारापन, यानी किसी भी प्रकार की आत्मा का उनकी प्रजाति से। हैड बीन फ्रॉम बिगिनिंग कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट, जो कि बहुत ज़्यादा मौज मस्ती वाली हो, आवारा हो, सिनकी हो, वो अपने आप में अलग अलग होती हैं। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सैंग, हम
घुड़सवारी कर रहे थे और मेरा कज़न मुराद गाता था। फॉर ऑल एवरीबडी न्यूज़ वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री। फॉर ऑल, और सब के लिए, सब जान पाते, तो हम जो थे, हम अब भी जो थे ओल्ड कंट्री में थे, पुराने गांव की ओर थे। एटलीस्ट, कम से कम, अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आर नेबर्स, हमारे कुछ पड़ोसी ऐसा बताते हैं, वी बिलोंग, जिनसे हम संबंध रखते हैं। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने हॉर्स को जो है इतना भागने दिया जितना कि वो महसूस करता, दौड़ने के लिए, अच्छे से दौड़ने के लिए महसूस करता। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड, अंत में मेरे कज़न मुराद ने कहा, गेट डाउन, नीचे उतर जाओ। आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेले राइड करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क, मैंने पूछा, क्या तुम मुझे अकेले सवारी करने दोगे? दैट इज़ अप टू द हॉर्स, माई कज़न सेड, मेरे कज़न मुराद ने कहा, ये घोड़े पर डिपेंड करता है। गेट डाउन, नीचे उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैं बोला कि हॉर्स जो है मुझे राइड करने देगा। वी शैल सी, ही सेड, मुराद बोला, हम देखते हैं, देखेंगे। डोंट फॉरगेट, ये मत भूलो, दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स, ये मत भूलो कि मैं हॉर्स को पटाना मनाना जानता हूँ। वेल, आई सेड, ठीक है, मैं कहता हूँ, मैंने कहा। एंड एनीवे यू हैव विद द हॉर्स, एनीवे यू हैव विद द हॉर्स, कि तुम हॉर्स के साथ अच्छा व्यवहार करना जानते हो या तुम हॉर्स को पटाना जानते हो। आई हैव ऑल्सो, मैं भी हॉर्स को मनाना जानता हूँ। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सैड, वो कहता है, तुम्हारी सेफ्टी की खातिर। लेट अस होप सो, हमें ऐसी आशा रखने दो, चलो हम ऐसी आशा रख सकते हैं तुम्हारी सेफ्टी की खातिर। यत हियर मुराद मीन्स टू से दैट आई वांट टू कीप यू सेफ। गेट डाउन। ऑल राइट, आई सेड, मैं कहता हूँ, ठीक है, मैंने कहा, ठीक है। बट रिमेंबर यू हैव गोट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, लेकिन ध्यान रखना कि तुम मुझे अकेले सवारी करने दोगे। आई गेट डाउन एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड, मैं घोड़े से नीचे उतरा और मेरा कज़न मुराद ने जो है अपनी जो एड़ी है वो हॉर्स में लगा दी। एंड शाउटेड, और चीखा, वज़ीर, वज़ीर वज़ीर, यहाँ पर घोड़े का नाम लेते हुए वो कहता है, रन, वज़ीर रन। द हॉर्स स्टूड ऑन हिज हाइंड लेग्स, घोड़ा अपने अगले पैरों पर खड़ा हो जाता है, अपने अगले पैरों को उठाए पीछे वाले पैरों पर खड़ा हो जाता है। स्नॉटेड, हिनहिनाते हुए। एंड ब्रस्ट इनटू ए फ्यूरी ऑफ स्पीड, और एक तेज वाली हवा की स्पीड से चल पड़ता है। दैट वाज द लवलीएस्ट, ये तो बहुत अच्छा क्षण मुझे दिखाई दिया। दैट वाज द लवलीएस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, जो मैंने कभी देखी हो, कोई अच्छी सी चीज़ वो यहाँ पर मैं देख सका। माई कज़न मुराद रेज्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, मेरा कज़न मुराद जो था घोड़े को दूर तक, द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, जहाँ पर सूखी घास वाला मैदान था और इरिगेशन डिच थी, उस ओर ले गया। क्रॉस द डिच, उसने जो खाई थी उसको पार किया। ऑन द हॉर्स, हॉर्स पर बैठे बैठे उसने खाई को पार किया। एंड 5 मिनट्स लेटर, और 5 मिनट के बाद
लौटा, वापस आया।